जी नमस्कार, सभी का स्वागत। व्यंजन संधि पढ़ेंगे आज। ध्यान लगेगा, मन लगाएगा, आपका बेड़ा पार जरूर होगा। कल्याण के द्वारा आप सभी का कल्याण जरूर होगा, क्योंकि कल्याण ने अपना कल्याण कई बार किया है और आपके कल्याण करके फिर स्वयं का कल्याण करना है। आपके हित में हमारा हित, आपकी भलाई हमारी भलाई। लेकिन चित्त को एकाग्र करके मुझे सुनिएगा, सब कुछ याद करा दिया जाएगा। जितने भी टॉपिक हैं, ये संधि के सारे सूत्र याद होने वाले। पर्यायवाची जैसा ऐसा नॉर्मल टॉपिक है जो है नॉर्मल, लेकिन हावी रहता अपने पर। उनको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। उपसर्ग प्रत्येक चुटकी में क्लियर हो जाएंगे। इतना गहन अध्ययन करके, सार रूप में गहन अध्ययन, डिटेल में अध्ययन करके आपके दिमाग में बैठा दिया जाएगा। 10 वर्षों का जो प्रतिफल है, जो तपस्या है, उससे आप रूबरू होंगे। तो ध्यान दें, व्यंजन संधि का पहला नियम हम पढ़ने जा रहे हैं। व्यंजनों का ज्ञान होना चाहिए। व्यंजन जो होता है ना, एक तो ये बनता है, दूसरा ये है ना, तीसरा ये इस तरह से भी बनता है, और एक होता है ऐसा। सीधी सिंपल गणित है कि आधा अक्षर कौन ही व्यंजन है। यदि उसमें स्वर यानी मात्रा डाल दें तो वह स्वर व्यंजन सहित हो जाएगा। स्वर अलग होते हैं, व्यंजन अलग होते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उच्चारित होते हैं। ये कौन है? आधा ग, या आधा ग, आधा क, आधा ग। इसका मतलब व्यंजन यति आधे अक्षर। अब देखिए, व्यंजन संधि का पहला नियम देखिएगा, हेडिंग लगेगा व्यंजन संधि। क्या है? व्यंजन संधि। देखिए, ध के ऊपर शिरो रेखा नहीं आती। छोटी छोटी बातें याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, आप रखोगे ना। व्यंजन संधि, और इस व्यंजन संधि को बहुत अच्छे से आपको करने की आवश्यकता है। देखिएगा, व्यंजन संधि का मैं पहला नियम उतार रहा हूं। कौन सा नियम है? पहला व्यंजन का देखिए, पहला नियम क, च, ट, त या प। इनको प्यारे विद्यार्थियों प्रथम अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम अक्षर। प्रथम अक्षर या द्वितीय अक्षर क्या है? देखो दी, क, ख, ग, घ, ह, च, छ, ज, झ, ह, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और भ। इनमें इनको 25 देखिए। इधर देखिए कितने हैं? 5। इधर 5 और इधर देखे तो 5 और इधर देखे तो 5। इसलिए इसको पंचवर्गीय व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचवर्गीय व्यंजन। 5 का 5 से वर्ग गुणा हो तो कितने हो जाएंगे? टोटल 25 हुए। कोई पंच बोलता है, कोई वर्गीय व्यंजन बोलता है। दोनों ही नाम चलता है, लेकिन ज्यादा चलता है वर्गीय व्यंजन। क्या है? वर्गीय। इन देखिए, जहां भी व्यंजन संधि में, विसर्ग संधि में पहला तीसरे में बदलेगा, तीसरा पहले में, पहला पांचवें में, ये तीसरा पहले में, ये जितनी भी बातें हैं वो गिनती के नंबर जहां आप सुनाई दे, उसका मतलब क्या याद रखना? उसका मतलब याद रखना, ये सभी पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये सभी पहले अक्षर, ये सभी दूसरे, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। क्लियर भाई? मैं को पहला अक्षर, इसका मतलब क, च, ट, त, प। दूसरा तो ख, छ, ज, ऐसे। ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अब ध्यान देना कि जो ये 5 अक्षर है, इनको यदि अपन बांटे, यदि इनको समझे, तो ये प्रथम अक्षर, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, 5वां नासिक होता है। तो ध्यान दें ये चीजें। ये पहले का उच्चारण है ना, दूसरे का उच्चारण लोग गलत करते हैं, सुन लेना। बाकी सब ओके। हण माने कुछ नहीं, हण माने कुछ नहीं है। हण कुछ नहीं होता, इसका शुद्ध उच्चारण है हाँ। कैसा नहीं, हम तो हण बोलते हैं। चलिए बोलो, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलेंगे? बोलो हण, बोलो चणंचल, बोलो, देखें, बोलो अड़ंग, बोलो अड़ंग, बोलो। नहीं, इसका उच्चारण मैं बोल रहा हूं हाँ हाँ हाँ। आप हंसोगे, हंसो।
कोई दिक्कत नहीं है, सीखा जाएगा। ध्यान देना, इस दोनों का शुद्ध उच्चारण सुनना है, शुद्ध उच्चारण सुनना है। तो इतना सा काम करो कि इन दोनों के उच्चारण में ये ऐड कर लेते थे, ये ऐड करना बंद कर दो प्यारे विद्यार्थी। आपको दिमाग में शुद्ध उत्तर, दुनिया क्या के भारत सरकार पहले प्रयास में इस बंदे को जेआरएफ के लिए चुना था। उस जेआरएफ में जिस समय ऑब्जेक्टिव नहीं होता था, 6 महीने पेपर को जांचने में लगता था। एमए की तरह परीक्षा होती थी, तीसरा पेपर लिखना पड़ता था, 6 महीने जांच में लगता था, इतना लेंथी पेपर। और नेट हर बार लोगों के निकलती थी, जेआरएफ के लिए लोग तड़पते थे। और इस बंदे को भारत सरकार ने पहले प्रयास में, नेट ही नहीं जेआरएफ, और जेआरएफ सभी विषय में एक साथ मेरिट बनती है, उसमें इंडिया में जो उस विषय में टॉप जो मेरिट में आता है उसको जेआरएफ बोलते हैं। पुराना पैटर्न बहुत जबरदस्त है, आज का पैटर्न नॉर्मल हो गया है जेआरएफ का। इसीलिए कहते हैं ना, 10 साल पहले कोई बीएड कर रखा, पीटीटीएम सिलेक्शन तो टॉप बार, आज क्या है तो महत्वपूर्ण, क्योंकि पहले 5000 सीटें पूरे भारत के कोई भी आके फॉर्म भरे राजस्थान में, आज लाख, तो फर्क तो रहेगा। इसीलिए ध्यान दें, आपको सटीक सिखाया जाएगा, आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए योग्य बनाया जाएगा, आपकी आत्मा से खुशबू आ जाएगी कि अपना काम हो जाएगा। देखिए जी, ये शुद्ध उच्चारण करना, इसको हणा बोलते हैं, हणा। ये मत बोलो हाँ हाँ उच्चारण, इसका मैं उच्चारण करूंगा तो हाँ ही आएगा, अंक अंक, हाँ हाँ अंक, चंचल चंचल चंचल। ये देखिए, कुछ लोग हिंदी में कहते हैं कि आप हिंदी में काम कहाँ आता है, ये यहाँ काम आता है ना। तो इसीलिए ध्यान देना, ये इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, है ना, यूं भी लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। फर्क क्या है? हाँ जी, इनमें फर्क क्या है बताओ? चंदा और मैंने लिख दिया, ये फर्क क्या है? सुनना, ये अनुस्वार शब्द में एक लगे हुए, लेकिन ये अनुस्वार, ये सब है ना, ये पांचों को ही सार रूप में क्या बोलते हैं? ये बिंदी, जिसको अनुस्वार बोलते हैं, नासिके बोलते। फुल रूप आए तो नासिके, बाकी अनुस्वार बोलते हैं। इसीलिए ये वर्णमाला भी अपन जानकारी कराएंगे डिटेल में, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे वर्णमाला, 4-5 घंटे का टॉपिक है, इसलिए उसको बहुत डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल जो संधि है उसमें जितना जितना काम हो उतना सिखाया जाएगा सही, क्योंकि आप बहुत पचड़े में पड़ जाओगे पूरी वर्णमाला शुरुआत में सीखो। इसलिए हम आपको संधि में सीधी सीधी सटीक बातें जिन्हें संधि में काम आ रही है वो सीखेंगे, क्योंकि संधि वर्णों की होती है और वर्णों का ज्ञान होना जरूरी है, वह जहां पे अपना काम हो जाए। देखिए, ये कौन है अनुस्वार इन पांचों में से कोई? ये अनुस्वार कौन है इन पांचों में से कोई? ये अनुस्वार कौन है इन पांचों में से कोई? इन पांच। अब कौन है हमें तो पता ही, आराम से पता हो जाएगा। ये अनुस्वार इस द का अंतिम है, द का देखो त त द न, ये न देखो आए। ये अनुस्वार कौन है इस च का च च ज हाँ, इसका अंतिम ये आया। ये कौन है इसका क द द हाँ, इसका अंतिम ये आया। ये कौन है इसका ट ठ ड ड, इस लाइन का अंतिम कौन है? इस तरह हिंदी में भी न आएगा, कभी त त द द न से पहले न के अलावा कोई नहीं आएगा। ट ठ ड ड न अक्षर से पहले ण के अलावा कोई नहीं है। प प ब ब म, एक और लिख देता हूं, नाराज हो जाएगी चंपा भी। प प ब ब म से पहले आधा अक्षर होगा ना तो वो म ही होगा, त त द द न से पहले आधा अक्षर होगा ना तो वो न ही होगा। ये हमें ध्यान रखना। हाँ, तो ध्यान दें कि जो ये संधि है उस संधि के अंतर्गत आपको ये पता चलना चाहिए कि जो अनुस्वार लगते हैं सर्वत्र वो कौन है उन पांचों में से। तो उस अगले अनुस्वार के अगले अक्षर का पांचवा देखें, आपको पता चल जाए ये कौन है प का अंतिम, ये कौन है द का अंतिम, ये कौन है च का अंतिम, ये कौन है ग का अंतिम, ये कौन है ड का अंतिम। क्लियर? तो अब यहां व्यंजन संधि में हम बात कर रहे हैं प्रथम अक्षर। प्रथम अक्षर का मतलब है क या च या ट या त या प के बाद वर्गीय व्यंजन का,
ये चारों भुजाएं इसकी बराबर होती है, हर जगह 5-5, इसलिए इनका नाम वर्गीय व्यंजन पड़ा। क्या पड़ा? वर्गीय व्यंजन। तो इधर 5, इधर 5, इधर 5, इधर, इसलिए 25 की जो वर्ण है उनको अपन वर्गीय बोलते हैं, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हो, वर्ग है। इसीलिए क च ट त प के बाद वर्गीय व्यंजन का तीसरा या चौथा, इसका मतलब ये ग, ये पूरी लाइन, और ये ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ, इतना न बोल के व्याकरण में बोला जाता है वर्गीय व्यंजन का तीसरा या चौथा। इसके बाद क्या बोला जाता है? अंतस्थ। ये अंतस्थ कौन है प्यारे विद्यार्थियों? य र ल व, इन्हें क्या बोला जाता है? अंतस्थ। यर लव को अंतस्थ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सुन लो, यर लव न तो पूरी तरह से स्वर है, न पूरी तरह से व्यंजन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं न व्यंजन है न स्वर है, ध्यान देना, भाषा पढ़ रहे हैं। न तो पूरी तरह से स्वर है, न पूरी तरह से व्यंजन है, इसलिए इनको क्या कहा? अंतस्थ। क्या कहा? अंतस्थ। इसलिए ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों कि इसीलिए य व र स्वर संधि में आते हैं, ये तीनों स्वर मिलके यवर बना लेते हैं। इसीलिए न पूरी तरह स्वर है, न पूरी तरह व्यंजन है, इसीलिए अंत यानी भीतर ही स्थित है, इसलिए इनका नाम पड़ा अंतस्थ। इसलिए यहां यर न बोल के क्या बोलते हैं? अंतस्थ। क्या बोलते हैं? अंतस्थ। और उसके बाद क्या हो प्यारे विद्यार्थियों? स्वर। क्या हो? स्वर। तो क च ट त प के बाद वर्गीय व्यंजन का तीसरा या चौथा या यरलव या स्वर में से कोई भी एक हो, तो पहला जो है ये अपने ही तीसरे में बदल जाएगा। पहला बदल जाएगा अपने ही तीसरे। ये है सूत्र। अब मैं इसको मिटा देता हूं ध्यान से, है ना। ये आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं और अब आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा अंतस्थ बराबर य र ल व, ठीक है। अब देखो, यानी दी क प्लस गज, तो यह प्रथम अक्षर है। इसके बाद क्या है? तीसरा या चौथा में से कोई है? यस सर। और तो पहला जो है वो तीसरे में बदल जाएगा। माफ करना, दिक प्लस गज। क्या शब्द है? दिक प्लस गज। तो ये गज का गज है, पहला तीसरे में बदल गया। तो पहला तीसरे में कब बदलेगा? जब वर्गीय व्यंजन का तीसरा या चौथा या अंतस्वर में से कोई एक हो, बाद की स्थिति में तो बदल जाए। यानी ये सभी जो पहला है, इसके बाद यदि तीसरा चौथा में से कोई एक आएगा तो ये किस में बदल जाएगा? तीसरे में बदल जाएगा। याद रह जाएगा। अब मैं याद कराता हूं सूत्र, एक बार समझ लिया। देखो एक और उदाहरण से समझ लो। वाक शब्द है। क्या है? वाक। ओके, या पहला अक्षर है क या च या ट या त प, उसके बाद तीसरा चौथा या अंतस्थ यानी यरलव या स्वर में से कोई एक है। यस सर है, ये अंतस्थ है। इसलिए पहला किस में बदल जाएगा? अपने ही तीसरे में बदल जाएगा। या फिर इसको हल करके लिख लो, पहले का तीसरा और युद्ध का युद्ध, बस ऐसे कैसे? वाग युद्ध, वाणी से युद्ध, जिसको वाग युद्ध बोलते। अब मैं याद करा देता हूं सूत्र। क्यों? व्यंजन संधि में जोड़ तोड़ प्यारे विद्यार्थी बहुत सारे। वाग युद्ध का टुकड़ा करो, आपने का पहला तीसरे में बदलेगा तो ये आपको ज्वाइंट में तीसरा मिलेगा। अब आपको इसको तोड़ना है तो युद्ध का युद्ध रहेगा और वाग का वाह रहेगा। बस ज्वाइंट में बदला, ग की जगह कौन है? क। जोड़ तोड़ स्वर संधि का टेढ़ा है और व्यंजन संधि के सूत्र याद करने टेढ़े। तो हम सूत्रों को याद करने पर भी विशेष ध्यान देंगे। तो अब देखिए, मैं बहुत सारे उदाहरणों की तरफ आपको ले जाऊंगा, लेकिन कब ले जाऊंगा? जब मैं आपको सारे सूत्र याद करा दूं। तो ये सूत्र मैं याद करा रहा हूं, फिर इसको मिटा देता हूं, फिर केवल उदाहरण रखेंगे। कचट तप, इसको प्रथम अक्षर बोलते हैं और दीर्घ संधि से प्रथम प्लस अक्षर बराबर प्रथम अक्षर। तो इन दोनों शब्दों को समझ लें। केवल आप बोले प्रथम अक्षर, प्रथम अक्षर,
है ना, ऐसा नहीं, ये तो किताबी लैंग्वेज। इसको कैसे प्रथम अक्षर कहने के बाद माइंड को कहां लाना है, माइंड को लाना है क च ट त प। तो क्यों ना हम पहले ही आ जाए क च ट त प। तो क च ट त प, क च ट त प, क च ट त प। बच्चे को इंजेक्शन लगता है तो बच्चा क्या बोलता है, इंजेक्शन कैसे लगा, क च ट ट क च ट ट क च ट ट। तो उसी प्रकार आप बोलना क च ट त प के बाद 3-4 अंतस्वर, क च ट त प के बाद 3-4 अंतस्वर, तो फर्स्ट डिवीजन थर्ड डिवीजन हो जाएगी। ये सूत्र याद हो गया। कच्चट तप के बाद जैसे कोई पड़ोसी मांगते ना आपस में, 3-4 लहसुन गांठे देना, 3-4 माचिस की तीली देना, 3-4 आलू देना, यूं नहीं कहते हैं 37 आलू देना। ओए अगले का दिमाग चलेगा, मेरे देखो बबलू के पापा कितना मुश्किल से कमाते हैं, आए 25 दे दो। मांगने की कला है ना, पड़ोस में आपस में लेन देन, 3-4 माचिस तीली देना, 3-4 आलू देना, 3-4 वो देना। तो वही टेक्निक दो, कच्चट तप, पहला ब्लॉक कच्चट तप के बाद 3-4 अंतस्वर, 3-4 अंतस्वर, तो फर्स्ट डिवीजन थर्ड डिवीजन हो जाएगा, फर्स्ट डिवीजन थर्ड डिवीजन। याद हो गया, पक्का मान लो, बढ़ूं आगे, चलो। अब देखो मैं उदाहरण दूं ढेर सारे। शब्द आया ऋक प्लस वेद, तो यहां देखो यहां क्या है, कचट तप। अब मूर्ख पड़ेगा क के बाद व है, और चतुर पड़ेगा कैसे, पूरा सूत्र पड़ेगा। 20 उदाहरण दिए तो 20 बार सूत्र रिपीट हुआ, अच्छे से बना के मांझ के, तो आराम से याद हो जाएगा। और बाकी कोई लोग ऐसे कैसे, क या च या ट या त या प के बाद यदि व्यंजन वर्गीय व्यंजन का तीसरा या चौथा अर्थात ग या ग या ज या ज या ड या ढ या द या ध या ब या भ हो, तो पहला अर्थात क ग में च ज में इतनी गाता गाते 5 लाइनों में, और फिर भी उनको याद नहीं रहता है। और आप और हम याद कर लेंगे इस चीज को। देखो कचट तप, डायरेक्ट बोलो कचट तप, घुमावदार भाषा से परहेज करो। कोई कहता नहीं मैं तू मुझे जानता नहीं है, तूने मुझे देखा नहीं है, मेरे हथियार फैक्ट्री है, तू मुझे जानता नहीं है, मेरे वो कलेक्टर है, मेरे वो थानेदार है। अगले आधे घंटे सुनने कर बोला अरे तू चाहता क्या है, बोलने वाला असमंजस में कि यार मैं आधा घंटा बोला हूं, इसको पता नहीं चला चाहता क्या हूं। घुमावदार भाषा से परहेज करे प्यारे विद्यार्थी, सटीक भाषा बोले। तुझे कल 12 बजे नहीं तो देख लेना। तो सटीक वो अपराध की संसार अलग है, उनसे हमेशा बचें। बस मेटेरियल को प्राप्त करने तो सटीक तरह से प्राप्त करते हैं, है ना। जैसे जाटों के बारे में कहा जाता है एकदम साफ सुथरी क्लीन बात करते हैं, है ना। मुझे तो उनसे सीखना यहां कि क्लियर टू क्लियर बात होनी चाहिए। कच्चट तप क्यों पढ़ता मार्क्सर ने कहा या कच्चट तप, डायरेक्ट बोलो के बाद 3-4 अंतस्वर, 3-4 अंतस्वर, तो होगा क्या सर ऐसे, फर्स्ट जो है ना वो थर्ड में बदल जाएगा। कचट तप के बाद 3-4 अंतस्वर, फर्स्ट डिवीजन थर्ड डिवीजन हो जाएगा। याद हो गया। अब कचट तप है, यहां देखो पूरा सूत्र पढ़ रहे हैं। कचट तप के बाद 3-4 अंतस्वर में से कोई एक है, यस, जगह एक ही होगा। तो पहला जो है वो तीसरे में बदल जाएगा। मैंने पहले को लिखा ही नहीं कि भाई पहला तीसरे में बदलेगा, बदलने दो। अब थोड़ी देर में बदल गया होगा, तो पहला तीसरे में बदल गया, शब्द हो गया ऋग्वेद। अब आपको पूछ ले ऋग्वेद का टुकड़ा, तो भाई आपने कहा है फर्स्ट थर्ड हो जाएगा, तो जुड़ा हुआ शब्द मिलेगा तो आपको शब्द का थर्ड मिलेगा, तीसरा अक्षर मिलेगा। अब तीसरे को वापस बदल दो पहले में, बस टुकड़ा पूछा था, इसलिए संधि सीखो, विच्छेद नॉर्मल हो जाएगा। शब्द देखना, जगत प्लस अंबा, ज का ज, ग का ग, और देखिए कचट तप है, यस सर। इसके बाद 3-4 अंतस्वर में से कोई एक आ रहा है, यस सर। तो पहले को तीसरा में बदलें, फर्स्ट को थर्ड करें। कर दिया सर आधा, आधे में कौन मिला, अ, तो ये हो गया पूरा, और पीछे लग गया बा, शब्द हो गया जगदम्बा, जगत की मैया। शब्द है देखो जगत प्लस ईश, ज का ज, ग का ग। देखो रूल लागू करो, शर्त पूरी है कि नहीं है। कचट तप है, यस सर। उसके बाद 3-4 अंत समय कोई है, यस सर।
तो पहले को क्या करो, तीसरा, तीसरा बदल दिया, पीछे लगा दी मात्रा ईश, जगदीश। देख लो शब्द, देखिए शट प्लस यंत्र, कचट तप है यस सर, उसके बाद 3-4 अंतस्वर में कोई एक है। देखो बार बार सूत्र रिपीट हो रहा है, एकदम बंद जाएगा, देखना पूरी संधि होने के बाद दिमाग में बैठ जाएगी सारी चीजें। तो पहला जो है वो तीसरे में बदल गया। शब्द देखिए दिक, दिक क्या शब्द है, दिक प्लस गज, गज यानी हाथी। तो कचट तपक बाद 3-4 अंतस्वर आ रहा है, यस सर आ रहा है, आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये करा थर्ड और ये हो गया दिग्गज। गज यानी हाथी होता है और दिक यानी क्या होता है, दिशा। दिशाओं के हाथी बड़े दिग्गज जो है ना, बड़ा चक्रवर्ती कोई सम्राट हो तो उसको कहते हैं दिक में गज, दिशाओं के हाथी की तरह गर्जना, तो दिग्गज शब्द विशेषण की तरह युक्त होता है। देखिएगा आगे। अब यहां दिमाग लगाओ कि सर आधा अक्षर मिला, यहां आधा मिला, आधा मिला, तो सर यहां पूरा क्यों? देखो सब जगह आधे मिल रहे हैं, सब जगह आधे, लेकिन पीछे है ना स्वर आया, स्वर आया तो क्या कर दिया, इन आधे को पूरा कर दिया। और पीछे वह देखिए व्यंजन आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, व्यंजन तो आधा ही रह रहा है। दिमाग चला। और देखो जी कुछ उदाहरण, शब्द है अप प्लस ज, अप यानी पानी होता है, पानी में जन्म तो क्या बनेगा शब्द, अ का अ, ज का ज। बोलो क्या होगा, प, कचट तप है यस सर, उसके बाद 3-4 अंतस्वर में से कोई एक है यस सर, तो फर्स्ट क्या बन गया, थर्ड। अब्ज यानी क्या हो गया, कब्ज मत लिखना, अब्ज यानी कमल, अप में जन्मे, पर्यायवाची भी याद हो रहा है साथ। अब देखिए शब्द है अच प्लस आदि, शब्द क्या है, च वाला लाते, अच प्लस आदि, कचट तप है यस सर। उसके बाद देखो रूल बराबर बोलते रहे मेरे साथ साथ, मुझे आप सुन रहे हैं ना, लेकिन आप गुनगुनाते रहना मेरे साथ साथ, जितना को वैसे गुरु कितने दूर बैठा हो, यदि आप उसे मन से जुड़ गए तो आप उसको कॉपी कर लोगे। बहुत सारे विद्यार्थी साहब हजारों की संख्या में सेलेक्ट हुए आज तक 10 सालों में, हर वैकेंसी, ढेर सारे, कोई भी वैकेंसी हो, बस आप तो मस्ती से जुड़ जाइए, निर्भय होकर पढ़िए, निश्चिंत हो जाइए, बस वर्तमान में अच्छा जिए, भूत भविष्य की चिंता छोड़ें, भूत भविष्य में जीना छोड़ें, बस वर्तमान में जियो, क्योंकि वर्तमान ही भूत और भविष्य का निर्माता है। तो देखो अच, अच को कहते हैं स्वर को, किसे कहते हैं, स्वर। और कौन से, जो ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व यानी आधे अक्षर वाले, आधे स्वर, सॉरी माफ करना, लघु स्वर। तो अच प्लस आदि शब्द बनेगा। आप तो शब्द बनाओ, अर्थ तो बाद की बात है, फिर भी बता रहा हूं। कच्चट के बाद 3-4 अंतस्वर, यस सर, फर्स्ट डिवीजन थर्ड डिवीजन हो गया, और पीछे स्वर को लगा दिया जदी, शब्द हो गया, है ना। फिर देखना स ट के पीछे आनन लाया, देखो यहां षड के पीछे यंत्र लाया तो षड्यंत्र, अब ये पूरा हो जाएगा, ये थर्ड हो गया और पीछे आनन लग गया, षडानन, 6 मुख वाले कार्तिकेय बहुव्रीहि समास का उदाहरण है ना। तो इसे पहला नियम बड़ा प्यारा है, अच्छे से समझ के करें। देखिए और देखते हैं शब्द उत प्लस घाटन आया, क्या आया, उत प्लस घाटन। कचट तप है, 3-4 अंतस्वर है यस, तो पहले को किस में बदलो, तीसरे में, शब्द क्या हो गया, उद्घाटन। क्या हो गया, उद्घाटन। तो जबरदस्त चीज है, आप इसको समझ के करेंगे ना तो बहुत ही जबरदस्त चीज है, बहुत जबरदस्त है। देखिए अब मैं एक भारी शब्द देता हूं, आप इसको करेंगे। सम्यक दर्शन, पकड़ो इस बात को, सम्यक दर्शन, क्या टुकड़ा होगा, सम्यक प्लस दर्शन। भाई जॉइंट में क्या ये ग तीसरा है, तो तुम उसको तीसरे की जगह क्या कर दो, क कर दो बस, और जस्ट पीछे वाला शब्द को सम्यक दर्शन हो गया, है ना। फिर हो गया सम्यक
सम्यक ज्ञान। बोलो क्या करोगे टुकड़ा? सम्यक, तीसरे की जगह क्या करा और ये ज्ञान का ज्ञान कर दिया, बस कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैं संधि वाला दे रहा हूं, आप इसको विच्छेद करो। वाग देवी, वागीश्वरी, देखिए कौन है प्यारे प्यारे विद्यार्थी जो हल करते हैं। प्यारे मतलब कौन? शक्ल जिनकी अच्छी है वो नहीं, जो समय पे पढ़ते वो नहीं, जो सही उत्तर देते हैं। जमाना बदल गया है, रिकॉर्ड बनाना गया, अब तो जो अपनी पोस्ट पक्की करेगा वही सुंदर है, वही प्यारा है, वही गुरु का प्यारा शिष्य होगा, क्योंकि गुरु की इज्जत उसी में है और आपकी इज्जत उसमें है। तो वाग देवी देखो, ग मिल रहा है, ये ग मिल रहा है, यहां तोड़ो, वा का वार आएगा, इस ग की जगह क्या करा? क, और पीछे का शब्द लिख लिया वाग देवी। अब ये घी पूरी बनी है, तो ये ग की जगह क और पीछे ई देखो लगाते थे तो ईश्वरी, तो ये दोनों सरस्वती के पर्याय। बहुत ही सुंदर पहला नियम है जिसको मैं याद करा चुका हूं और आपने इसको अच्छी तरह से कर दिया है। बोलो मामला ओके है? शब्द देखो, सट प्लस रस करो, ट का क्या होगा? देखो रूल लागू करो, कच्चट के बाद 3-4 अंतस्वर, अंतस में आ, तो ये स और ये रस इस तरह से लिखते हैं, षड रस। लेकिन इसको कैसे लिखते हैं? दूसरी तरीके से लिखते हैं, श और ये ड हलंत है, और हलंत है ये, अब र डालना चाहिए ऐसे, षड्रस। ये दोनों ही सही है, तो इसलिए षड्रस, सट प्लस 6 रस होते हैं तो षड्रस हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? कोई तकलीफ नहीं? चलो देखे तकलीफ नहीं है तो सॉल्व करो। एक संधि वाला देता हूं, संधि वाला करो, दिक् प्लस भ्रम करो, दिक् प्लस भ्रम करो। कचटतप है, देखो कितना भी याद हुए सूत्र बार बार बोलना आपको बहुत प्यारा हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। कई लोगों का बेड़ा पार हो गया, लोग सेलेक्ट हो के, एक ही गांव के 4 विद्यार्थी, जिसमें 3 बीएससी, मुझे गांव नाम याद नहीं आ रहा है, एक विद्यार्थी मैसेज भी किया था, और 4 यहां से मुझसे पढ़कर, हमसे पढ़कर सेलेक्ट हुए हैं बीएससी वाले कैंडिडेट। तो आप तो हिंदी वाले हो, बीएससी के दिमाग में कुछ नहीं होता है, क्लीन चित्रकला का पेपर हमको सब कुछ छाप देते हैं। सब इंस्पेक्टर है, रीट है, हर वैकेंसी में बहुत तादाद में है। जिस विद्यालय में भी जॉब करने जाता हूं वहां कोई न कोई मिलता है, हम आपसे पढ़े हुए हैं, एलडीसी बने, हाँ आपसे पढ़े लेक्चर बने हम, तो इसीलिए आप भी उस कतार में शामिल होएगा। लेकिन कब? जब आप ये चीज करोगे, दिक् प्लस भ्रम। तो कचटतप 3-4 अंतस्वर, प फ ब भ, देखो चौथा आ रहा है, तो इस तरह से क्या करा? दी का दी और भ्रम का भ्रम लिख दिया, नो चेंज, पहले लिखो, काम बढ़िया हो जाएगा। अब क को फर्स्ट को क्या कर दिया? थर्ड, दिक् भ्रम। दिक् यानी क्या होता है? दिशा। क्या होता है? दिशा। दिशा और भ्रम का मतलब लिखने की जरूरत नहीं, भ्रम है, दिशाओं का भ्रम हो जाता है, उसे दिग्भ्रम कहते हैं। जैसे आप सो रहे हो, किसी कहीं अनजान जगह गए, सो रहे हो, अंधेरा है घरों में, सुबह एकदम ऐसे नींद में सो, हाँ कमरा इधर होगा, नहीं इधर होगा, तो अपन ऐसे लाइट करो, यार कमरा इधर है। ट्रेन में जैसे सोए, जगेंगे, यार जोधपुर से बीकानेर गाड़ी जा रही है, ट्रेन जा रही है, और फिर वापस लगेगा कि नहीं यार ये जोधपुर कैसे जा रही है, ये तो ये उल्टी जा रही है, फिर जोधपुर आएगा तभी पता चलेगा वास्तव में जोधपुर ही जा रही है, बीकानेर नहीं जा रही। तो ये दिशाओं का भ्रम सबको होता है। तो इस तरह की ये संधि का मामला है। तो अपन आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र की और दूसरे। तो पहले को आप अच्छे तरह से देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अच्छे से उसको करिएगा। दूसरे नियम की ओर आप और हम बढ़ते हैं। तो व्यंजन संधि का दूसरा नियम देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, त या द का नियम। कौन सा है? त या द का नियम। याद रखें, त या द का नियम। तो त या द के बाद क्या है? च या ज, च ज ट ड ह ल श, तक्षक शपथ। तो समझे इसको। देखो त या द का नियम बहुत प्यारा नियम है, समझिएगा।
त या द के बाद यदि च हो, त या द के बाद भले च हो, देखो कोई यहां हलंत लगाएगा और कोई नहीं लगाए, मुझे बताओ कोई फर्क पड़ेगा? आपको हाँ फर्क तो पड़ेगा सर, हलंत यानी आधा और बिना हलंत यानी पूरा। गलत, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखना मैं समझाता हूं। मैंने एक शब्द लिखा साहब, उत प्लस चारण लिखा, ठीक है साहब। अब मैं सीधा बहुत छोटी चीज पूछ रहा हूं, वो बहुत बड़ी होगी, आपके बहुत बड़े रूप में काम आएगी, देखना। क्योंकि आपने तो कहा कि हलंत लगाओ च के यहां और मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये कौन है, पहला कौन है? व्यंजन, और व्यंजन के बाद यहां कौन है? ये च प्लस आ प्लस र प्लस ण है। तो अपने किसका मेल हो रहा है? अपने तो व्यंजन प्लस व्यंजन का मेल हो रहा है। समझ आई? व्यंजन का व्यंजन से मेल हो रहा है। अब यहां देखना, कोई हलंत लगाए तो कहेंगे आधे त या द और आधे त और आधे च का मेल। पूरे ही लिखा तो भी भाई, यानी पूरा मतलब ये क्या है? आधा च प्लस अ मिला हुआ ना इसके पीछे, तो पूरा च लिख रहा है, इसका मतलब है आधे च से वो मेल हो रहा है। और आधा लिख रहा है तो भी आधे से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले हलंत लगाओ यहां सब जगह या मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो बात सुन आई ना? उत प्लस चारण में व्यंजन व्यंजन मेल हो रहे हैं। आ प्लस छादन, आ प्लस छा में कौन मिल रहे हैं? स्वर प्लस व्यंजन मिल रहे हैं। कौन मिल रहे हैं? स्वर प्लस, और छा प्लस आ बन रहे हैं, तो कौन मिल रहे हैं? स्वर प्लस स्वर। तो यहां स्वर संधि है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि छा में आधा छ पहले है और पीछे क्या है? आ है। पीछे क्या है? आ है। इसलिए इस बात को विशेष ध्यान रखें। मैं आपको बहुत अबोध मान के पढ़ाऊंगा, तब आप बोध वाले हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कि हर गुरु को शिष्यों को अबोध मानते पढ़ाना चाहिए, ताकि एकदम लो लेवल से शुरुआत करके वो हाई उच्च स्तर तक पहुंचा सके। नहीं तो उनको मानेंगे इनको सब कुछ आता रहेगा ना, ऐसे पढ़ नहीं। कोचिंग इसीलिए करते हैं कि बस उन्हें नहीं आता है, उन्हें सिखाना है। इसीलिए गुरु को यही मान के पढ़ाना चाहिए कि उनको कुछ नहीं आता है, उस तरह से, ताकि हर चीज उनके दिमाग में आए और मूल चीजें तो आगे बहुत काम आती है। छोटी छोटी चीजों फंसते हैं बालक कि आधा इनको पूरा लगा, ये किताब गलत होगी, नॉर्मल बात है, समझे? इसीलिए यहां पे मैं हलंत लगाऊं या न लगाऊं फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो बात समझ आई? मैं ये ट लिख रहा हूं, इसका मतलब पीछे, इनके पीछे क्या है? अ है। आगे आगे मेल होगा ना, आधे ज से आधे ट से आधे ड से, इसलिए हलंत लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं। अब देखो त या द के बाद च होगा, तो ये इसमें कौन बदलेगा? त या द बदल जाएगा च में, ये त या द ज में, ये तीर किया मतलब त या द बदलेगा ट में, ये ड में बदल जाएगा, यहां दोनों ही बदल जाएगा। त हो जाएगा द और ह हो जाएगा ध, और इसमें क्या हो जाएगा? ल और ल, आगे वाला ल पीछे वाला सैमरा, इनमें दोनों गए च और छ। और यहां सुना, बाद में 6 वर्ण हो, क्या हो? इन 6 वर्णों में से कोई भी एक हो, इन 6 वर्णों में से हाँ जी। तो त या द में नियम समझ लिया। त द के वापस समझो, त द के बाद च या ज या ट या ड हो। देखो त या द के बाद च होगा यदि, तो ये त मानो या द मानो कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे त या द के बाद च हो तो आगे वाला किस में बदल जाएगा? च में बदल जाएगा। तो थोड़ी देर आपको जोर पड़ेगा इसमें, लेकिन इसको इतना अभ्यास से सरल सरल हो जाएगा। देखना, पहले आप उसको समझने का कोशिश करो, फिर मैं आपके दिमाग में बैठाता हूँ। देखो जैसे कचटपा वाला किया, कचटपा के बाद 3-4 अंतर, फर्स्ट डिवीजन थर्ड डिवीजन। त के बाद च हो तो च होगा। देखो इसमें एक आ रहा है, इसका मतलब आगे वाला बदला, 2 आ रहे हैं मतलब दोनों ही गए, आगे वाला ये द है, पीछे वाला ध है। त के बाद च हो तो आगे वाला च, ज हो तो आगे वाला ज, ट हो तो आगे वाला ट, और ड हो तो आगे वाला ड, और ह हो तो आगे वाला क्या जाएगा? द, और पीछे वाला ध, और त द के बाद ल हो तो आगे वाला ल और पीछे वाला सैम, त द के बाद स हो तो आगे वाला च और पीछे वाला छ। अब सुनना,
यहां पे 6 अक्षर त या श या क या स या प या थ हो तो आगे द मानना है। ये उत और उद की सब जगह लड़ाई है, कोई के उत आएगा कोई के उद आएगा। यहां इलाज है, देखिए बाद में यानी सेकंड पोजीशन में यानी प्लस के बाद में 6 अक्षरों में से कोई भी एक हो तो आगे द मानना है, उद मानना है। क्या मानना है? उद, न कि उत। तो क्या होगा, द जो है ना आगे वाला वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? त में। समझ आई बात? अब देखो ये 6 वर्ण याद नहीं रहेंगे आपके, इसीलिए मैं याद करा देता हूं। शब्द बना लिया तक स क सपत, 6 अक्षर है, त या श या क या स या प या थ। आगे द कब मानेंगे? जब देखो यहां त मानो या द मानो कोई दिक्कत नहीं, क्यों? नियम भी कह रहा है त या द का नियम, त या द का नियम। तो त द के बाद च, त या द या कुछ भी हो, लेकिन यहां ऊपर वाले में त मानो या द मानो कोई फर्क नहीं। लेकिन जब यहां सेकंड पोजीशन में 6 वर्ण में से कोई एक हो तो वहां द मानना है। जैसे उत्कर्ष टुकड़ा है, जैसे क्या है? उत्कर्ष है और इसका टुकड़ा एक कहे उद प्लस कर्ष और दूसरा कहे नहीं भैया उत प्लस कर्ष। ये लड़ाई वाले चीज को समाप्त करने के लिए ये नियम है। तो सेकंड पोजीशन में तक्ष शपथ आ रहा है तो आगे क्या मानेंगे? द मानेंगे। क्या मानेंगे? द तक्ष शपथ आ रहा है तो क्या मानेंगे? द। और नहीं तो उच्चारण में आप उत प्लस चारण मानो या उद प्लस चारण मानो, दोनों ही सही है, क्योंकि ये नियम न त का है न द का है, न त और द का है। ये नियम है त या द का, त या द का नियम। क्लियर? तो इस तरह से ये ध्यान देंगे कि त या द क्या चीज है। ओके, अब इसको देखो, ये इसको मिटा देते हैं, ठीक है जी। अब मैं देखो इसको और थोड़ा साफ करता हूं नीचे वाले उदाहरण को, कि उत परिवर्तन का टुकड़ा उद प्लस परिवर्तन होगा कि उत प्लस परिवर्तन? तो आप कहोगे सर उद प्लस परिवर्तन, क्यों? तक्ष शपथ आ रहा बाद में। देखो उत्कर्ष का टुकड़ा कोई के उत प्लस कर्ष, तो बदला क्या? कुछ नहीं बदला, इसलिए संधि नहीं है। जब हमें मिलता क्या है? शब्दों के जोड़ने पर क्या मिलता है? संधि होने पर त मिलता है, तो हम वहां द मानते, नहीं तो द नहीं माने तो कुछ बदलेगा ही नहीं। इसलिए उच्चारण में उत प्लस चारण मानो या उद प्लस चारण मानो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उत्कर्ष जो है, आपका भी उत्कर्ष तभी होगा जब आप इस तरह से पढ़ोगे। तो उत्कर्ष जो शब्द है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ज्यादा चर्चा, प्रैक्टिकली चर्चा करके तर्क सहित बात करें तो बहुत मजबूत हो जाओगे आप। देखिए उत्कर्ष का सही टुकड़ा उत प्लस कर्ष नहीं होगा, उद प्लस कर्ष होगा। क्लियर? दो तरीके में बता रहा हूं। सेकंड पोजीशन में तक्षक शपथ हो, सांप का नाम है तक्षक शपथ, तो आगे द मानना है। और ये भी याद नहीं रहे तो जुड़े शब्दों में हमें त मिलने वाला है, तो हमें वहां क्या मानना है? द मानना होगा। अब देखो अब मैं याद कराता हूं इसको, ये हल्के से टुकड़े में बांट लेते हैं, उसको याद कराते हैं। तद के बाद क्या जमाना? चज टड। तद के बाद क्या जमाना? चज टड। तो आगे वाले इन्हीं के रंग में रंग जाएंगे। तद के बाद क्या जमाऊं? चज टड। तो आगे वाले इन्हीं के रंग में रंगे। देखो ऐसे कैसे हो गए? ये चज टड नहीं, ये क्या है? चज टड। वापस तद के बाद चज टड। तद के बाद क्या जमाने? चज टड। तो आगे वाले इन्हीं के रंग में रंग जाएंगे। याद हुआ? अब देखो, अब क्या जमाना? हलस। क्या जमाना? हलस। क्या जमाना? हलस। क्या जमाना? हलस। हक्का दद्द, हक्का दद्द, लक्का लल, सक्का चच। देखिए एकदम दिमाग बैठने वाला है। सब कुछ मेरे टॉपिक इसी पे डिपेंड चलेंगे, एक के ऊपर एक डिपेंड। इसलिए मैं एक टॉपिक बहुत बढ़िया करूंगा ताकि अगला वाला और बढ़िया हो जाए। तो क्या जमाए? हलस, हक्का दद्द। दो आ रहे मतलब दोनों के, आगे वाला पीछे वाला पीछे, और बिखेर के पढ़े तो याद नहीं होगा। तो हक्का दद्द क्या जमाए? भाई त या द तो आ ही रहे, उसके बाद क्या जमाया? हलस, हक्का दद्द, लक्का लल, सक्का चच। किताब लेंगे, समझ लिया? अब मैं याद कर रहा हूं।
अंग्रेजी बोलो। सेकंड पोजीशन में तक स क स प थ, तो द इज त, ये याद हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थी। प्यारे विद्यार्थी वो हैं जिन्हें याद हो रहा है, प्यारे विद्यार्थी वो हैं जो पूरा ध्यान यहां लगा रहे इस मैट्रिक में। वापस, तद के बाद क्या जमाना, चज टड, तद के बाद क्या जमाए, चज टड, तो आगे वाले इन्हीं के रंग में रंग जाएंगे। अब क्या जमाना, हलस, क्या जमाना, हलस। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको पढ़ाने के साथ समझाने के साथ याद कराऊंगा। तीसरा बिंदु इस पे मैं महत्वपूर्ण जोड़ दूंगा कि जो याद होगा उसी से अपना चयन होगा। समझो तो सारी चीजें आई हुई है, याद होता है वही काम आता है। तो तद के बाद क्या जमाऊं, चज टड, तो आगे वाले इन्हीं के रंग में रंग जाएंगे। अब क्या जमाए, हलस, क्या जमाए, हलस। हक्का दद, लक्का लल, शक्का चच। अंग्रेजी बोले, सेकंड पोजीशन में तक्स क सप थ, सेकंड पोजीशन में तक्स क सप थ, तो द क्या हो जाएगा, त हो जाएगा, द क्या हो जाएगा, त। बराबर, आगे बढ़े। अब मैं इसको हल कराता हूं उदाहरणों सहित। देखिए यहां देखिएगा, उत प्लस चारण शब्द है, ठीक है। आपने क्या कहा, पहला बदलेगा, पहला बदलेगा, तो पहले को मैंने नहीं लिखा। रूल याद है तो मजा आ जाएगा, मैं कहूंगा। तो देखो, तद के बाद चज टड है, यस, तो उसी के रंग में रंग दो, रंग दिया। मोहे रंग दो, मोहे रंग दो, मोहे रंग दो। तद के बाद मैं पूरा सूत्र पढ़ रहा हूं एक उदाहरण में, तद के बाद चज टड, तो आगे वाला उसी के रंग में रंग जाएगा। देखना अगला, उत प्लस ज्वल, देखो शुद्ध शब्द भी तैयार हो रहा है, ये शुद्ध शब्द आता है, ऊ का ऊ और ज्वल का ज्वल, ठीक है, लिखा। यहां देखो, चेक करो, त या द के बाद चज टड है, यस सर, तो आगे वाला उसी के रंग में रंग जाएगा, शब्द हो गया उज्जवल। क्या हो गया, उज्जवल। अगला देखना, जगत प्लस जीवन शब्द है, क्या है, जगत प्लस जीवन। तद के बाद चज टड है, यस सर, तो आगे वाला उसी के रंग में रंग जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या आएगा, तद के बाद चज टड, तो आगे वाला इसी के रंग में रंग जाएगा। ये रंग रहा हूं, देखो, जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम मंत्री बने थे, मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष थे, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, उनके पिताजी का नाम था। ये पहले आदिवासी मंत्री कहलाते भारत सरकार, बाबू जगजीवन राम, याद रखिएगा, जीके का सवाल है। शब्द देखना, वृहित प्लस जन, क्या लिखा मैंने, वृत्त प्लस जन। अरे वृत्त प्लस जनु हो, जनी हो, जनकी हो, क्या लेना देना, वृत हो, भृत हो, कृत हो, अपने तो यहां लेना देना है। संधि केवल यहां तद है, यस, तद के बाद चज, यस सर, तो बस ये एक सैम लगेगा और ये सैम। तद के बाद चज हो तो आगे वाला उसी के रंग में रंग जाएगा। ये अगला रंग क्या है उसी का, तो वृजन हो गया, यानी बड़े जन, बड़े लोग, बड़े लोग। जैसे देखो, वृहत प्लस टीका, क्या आया, वृत्त प्लस टीका, बड़ी टीका ग्रंथ हो, वाटिका को भी कहते हैं व्रीह और टीका। तद के बाद चज टड, हाँ, तो आगे वाला उसी के रंग में रंग रहा है, तो वृट्टिका हो गया, वृट्टिका यानी वाटिका, बड़ी टीका ग्रंथ को भी कहते हैं। जैसे देखो, उत प्लस डयन, देखो, तो ऊ का ऊ और डयन का डयन। रूल पढ़ो यहां, तद के बाद चज टड है, लोग तो कहते त के बाद ड नहीं कहा, तद टड, याद करने का बेनिफिट होगा, मैं कह रहा हूं। 2-2 बार सक्सेस हुए हैं, कई लोगों को सक्सेस किया है, एक बार हो गए तो दुनिया के तो कैसे हुआ होगा, फिर और सिलेक्शन हो, इसका हुआ है, बार-बार होशियार तो है। आपको भी देखिए, आपको भी चयन के लिए जाना है, चयन के लिए पढ़ना है। तो तद के बाद चज टड, तो आगे वाला उसी के रंग में रंग गया। उड्डयन मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री, आपने नाम सुना होगा। अगला देखिए, ये तो इसके अब ह वाले देखते हैं शब्द। शब्द है उत प्लस हार, देखो क्या आया, उत प्लस हार, उ और ह हो तो दोनों जाएंगे, ये क्या होगा द, ये क्या होगा ध, तो ये द और ध,
हा था इसलिए दधा। तो शब्द उद्धार, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं उद्धार, उद्धार ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ह तद के बाद ह हो तो ह का दद क्या है, दद, आओ तो ददा कर दिया। उत प्लस हरण, उत प्लस हरण करो, देखे सॉल्व क्या आएगा। ऊ का ऊ, यहां पे क्या मिल रहा है ह, तो क्या हो जाएगा दद हो जाएगा, क्या हो जाएगा दद। तो शब्द हो गया उद्धरण, क्या हो गया उद्धरण। चिन्ह सुने होंगे आप, ऐसे लगते हैं। अगला देखिए ल वाले देखो उदाहरण, तत प्लस लीन, तो ल हो तो ल का लल, तल्लीन करो। और उदाहरण उत धन लाश, उत धन लाश क्या होगा बोलो, ल का लल तो ऊ का ऊ और लाश का लाश, और ये क्या हो गया उल्लास। जैसे भगवत प्लस लीन, भगवत यानी भगवान, इसका मतलब क्या होता है भगवान, भगवत। तो भगव और लीन, तो किस में जाएगा, तो या द के बाद ल हो तो लका लल, तो ये हो गया भगवत लीन, भगवत में लीन, ईश्वर में लीन है ना, ईश्वर में लीन, भगवत लीन। हुआ क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, मेहनत से समझिएगा इसको। और देखो जी उदाहरण, और देखो इनके यहां कुछ करते हैं, देखिए उदाहरण श का देखो, उत धन श्वास, ऊ का ऊ, श आया, श का क्या करें चच्छ, ये लो चच्छ, और ये हो गया उच्छ्वास, सांस जो ग्रहण करते हैं उसको उच्छ्वास बोलते हैं, उच्छ्वास हो गया, देखो उच्छ्वास। फिर देखना उत प्लस श्वसन करो हल, ऊ का ऊ, त के बाद श हो तो श का क्या होगा चच्छ, तो दोनों जा रहे हैं, आगे वाला और पीछे वाला, उच्छ्वसन। ये फर्स्ट ग्रेड में आया था, जीके वाला पेपर होता ना, उसमें आधा है तो आधा है, ये आधा है तो आधा है, बस आधा आधे में पूरा पूरे में, पीछे स्वर होने पर भले ही वो मात्रा रूप में कन्वर्ट हो जाए। अब तक्षक शपथ वाले उदाहरण देखने, देखो सब देखना। जैसे उत प्लस कर्ष, तो क्या हो जाएगा, ये देखो त नहीं, क्या होगा उद प्लस कर्ष, तो उत्तर आया उत्कर्ष, क्या आया उत्कर्ष। अब कोई मान लो मैं जुड़ाव शब्द दे दूं आपको उत्पन्न, तो टुकड़ा क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, वो फंसाएंगे आपको, उद प्लस पन होगा, उत प्लस पन, तो आपको त तो मिल रहा है तो आप द मानोगे वहां, तक्षक शपथ आ रही है बाद में। देखो शब्द है आपके उत्प्रेक्षा, तो क्या होगा उद प्लस प्रेक्षा, देखिए शब्द है उत्तीर्ण, ये जुड़ाव आ गया, तो क्या करोगे उद प्लस तीर्ण, उद प्लस तीर्ण। शब्द आया साहब आपके उद प्लस पति, ऐसे आ गया, तो तद के बाद देखिए द के बाद तक्षक शपथ है, तो यहां हम क्या है, द किस में बदल जाएगा, त में, उत्पत्ति हो गया है ना। जैसे हो गया शब्द है आपके उत प्लस पति, उत्पत्ति। शब्द मैंने दिया आपको तत्क्षण, उसी क्षण क्या करोगे उसको, तत्क्षण को त द प्लस क्षण, उसी क्षण, तत्क्षण यानी। तो वास्तव में संधि में आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं इस उदाहरणों को। तो ध्यान देना, ये जो संधि है प्यारे विद्यार्थियों, इस संधि में आपको 4 से 5 सूत्र एक साथ याद करा दिए गए।
14 नियम है टोटल, हम आपको 7 याद करेंगे, 7 छुड़ाएंगे नहीं, 7 कन्वर्ट करा देंगे। देखो, एक नियम, ये दूसरा नियम, ये दोनों बदले तीसरा और एक बदले चौथा। 4 नियम का सार है। माइंड को कम लगेगा, माइंड उसको अच्छे तरह से करेगा। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत जबरदस्त चीज है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सार रूप में सुनिए। 4 नियम थे प्यारे विद्यार्थियों, और 4 और 1 कच्चे वाला 5 पढ़ लिए, लेकिन माइंड को क्या लगा, 2 ही तो पढ़े हैं। पढ़ने उतने ही हैं, संख्या कम होगी, माइंड को कम लगेगी। अब बिखेर बिखेर के पढ़ लेते भाई, ये पढ़ने के बाद उदाहरण घुसेड़ देते, ये पढ़ने के बाद उदाहरण बिखेर देते, तो बड़े लग जाते। लेकिन ध्यान दे, मन को जितना कम लगेगा उतना अच्छे से करेंगे। वापस अभ्यास करो, रूल बोलो, रूल पढ़ा रहे तब टेढ़ा लग रहा था, अब सरल हुआ है। तद के बाद क्या जमाए, चज टड, तो आगे वाले उन्हीं के रंग में रंग जाएंगे। फिर क्या जमाना, हलस, ह का दद, ल का लल, श का चच। अंग्रेजी में बोलो, सेकंड पोजीशन में, बाद में सेकंड पोजीशन में तत्सम शपथ में से कोई वर्ण होगा तो आगे क्या मानना है, द, और द ही किस में बदल जाएगा, त में। तो ये थी आपका दूसरा नियम, आपको समझ में आया होगा अच्छे से। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और भी क्या है, बहुत सारे शब्द भंडार वाले टॉपिक होते हैं और उनको आप अच्छे से अच्छा करें। मैं और आपको उदाहरण देना चाहूं, उद प्लस लेख या उत प्लस लेख करें तो क्या होगा, उल्लेख होगा। क्या होगा, तो पहले वाला ही लग रहा है, उत प्लस लेख हो गया। जैसे मैं आपको शब्द दे दूं, आपको तद प्लस काल, तो उत्तर क्या करोगे, कौन सा टिकट मिलता है, तत्काल। तत्काल। चलिए एक शब्द देता हूं हल करना, शरद काल। शरद ऋतु का काल क्या कहलाता है, शरद, त हलंत मिला है, आधा त, तो क्या मिलेगा, शरद प्लस काल मिले। तो बहुत ही प्यारी सी संधि है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं तीसरे नियम की ओर। हाँ जी, देखिए तीसरा जो नियम है व्यंजन संधि का, एक्चुअली में ये छठा नियम बन रहा है, लेकिन माइंड कह रहा है तीसरा ही तो है, इसीलिए बहुत सरल है, अच्छे से इसको पढ़िएगा। तीसरा नियम देखिए, म का नियम है, म के बाद कुछ भी हो, म से पहले कुछ भी हो, म बदलेगा बिंदी में या म बदलेगा अनुस्वार में। अनुस्वार में, तो म के बाद कुछ भी हो, म से पहले कुछ भी हो, म बदलेगा बिंदी में। बहुत सरल है, देखिएगा। म के बाद कुछ भी हो, म के बाद कुछ भी हो और म से पहले कुछ भी हो, म बदलेगा बिंदी में। देखना, जैसे सम प्लस कल्प, तो स का स, कल्प का कल्प। हमने कहा हे मां बदल जा तू बिंदी में, उसने कहा कौन सी बिंदी भैया, तुम्हारे बिंदियां भी 5 हैं। बिंदियां भी कितनी है, 5 है। तो हमने कहा भाई बात तो तेरी सही है, इसी का ही सार रूप क्या होता है, ये वाली। तो बिंदियां, जिसको बिंदी बोलते हैं, जिनको साहित्यिक व्याकरण की भाषा में अनुस्वार बोलते हैं, जिसका पूर्ण रूप जो होता है वो नासिक के कहलाता है, नाक से वायु निकलती है। तो ध्यान दें, म के बाद कुछ भी हो, म से पहले कुछ भी हो, म बदलेगा बिंदी में। म के बाद कुछ भी हो, म से पहले कुछ भी हो, म बदलेगा बिंदी में। कौन सी बिंदी भैया, 5 है, कोई दिक्कत नहीं है, म तू बदल जा बिंदी में। म को नहीं रखा। उसने पूछा किसकी बिंदी की, यार क्या पूछ रहा है, अगले की बिंदी। क की बिंदी क्या होती है, क ख ग ग, हाँ ये होती है क की लाइन की बिंदी, ये बदल गई। और इसको आप डायरेक्ट भी इस तरह से लिख सकते हैं, संकल्प लिखा। अब शब्द आया सम प्लस गति, तो ये मैंने लिख दिया नो चेंज। ये म बदल बिंदी में, किसकी बिंदी भैया, बार बार क्या पूछ रहे हैं, अगले की बिंदी। अगले की बिंदी क्या होती है, संगति, लेकिन इसको डायरेक्ट भी बिंदी में लिख सकते हैं, संगति।
जैसे शब्द हुआ सम प्लस 4 सका स 4 का 4। हे मां बदल जा बिंदी में, उसने कहा किसकी बिंदी भैया? हमने कहा कि अगले की बिंदी में बदलना, क्या बार बार पूछ रहा है? तो मां बदलेगा बिंदी में, इसकी बिंदी कौन सी है? च छ ज ज। हाँ, ये 2 नंबर का ये डाल दिया। देखो पहले भी बताया था मैंने शब्दों में कैसे बिंदियां, और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं संचार। शब्द देखना, सम प्लस शब्द है आपके सम प्लस गम, स का स गम का गम। हे मां बदल जा बिंदी, किसकी बिंदी? बार बार पूछ रहा है, इसकी बिंदी में बदलना, तो इस तरह से लिखा संगम, बदल रहा है। अब देखिए इनमें अपन आगे बात करें तो कई प्रकार के शब्दों में इस म को बदलना पड़ता है। सम प्लस तोष, हे मां तू बदल जा बिंदी में, उसने कहा किसकी बिंदी के? क्या बार बार पूछ रहा है यार? अगले की बिंदी, अगले की बिंदी क्या है? न। और इसको इस तरह से भी डायरेक्ट बिंदी में लिख सकते हैं, संतोष, संतोषी, संतोषी सदा सुखी, पढ़ते हैं ना। परम प्लस तू, पर और तू, हे मां बदल जा बिंदी, किसकी बिंदी? अगले की, तो परंतु हो गया। और इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं परंतु, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादातर वो पहले वाला ही चलाते हैं, है ना। जैसे देखो सम प्लस ताप, स का स ताप का ता, हे मां बदल जा बिंदी, किसकी बिंदी? अगले की बिंदी यार, बार बार मत पूछ। तो ये हो गया संताप। अब देखना और लेते हैं उदाहरण। ठीक है, देखिएगा शब्द है आपके सम प्लस सार, सका सार का सार। हे मां बदल जा बिंदी में, उसने कहा किसकी बिंदी? हमने कहा यार क्या दिमाग खराब है, अगले की बिंदी में बदलना। उसने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, अगले की बिंदी नहीं होती। अपने चेक किया, स स स होती नहीं। अपन नाराज हो गए, क्या बोले? डायरेक्ट लगा बिंदी है, विधवा है, जिसकी बिंदी नहीं है वो विधवा है, तो डायरेक्ट बिंदी लगाई। सम प्लस हार, सका स हार कार। म के बाद कुछ भी हो, म बदलेगा बिंदी में, हे म बदल जा बिंदी में, डायरेक्ट बिंदी में इसके बिंदी होती नहीं है, तो डायरेक्ट बिंदी में लगा, विधवा है, बिंदी नहीं है। तो सम प्लस सय, सका स सय का शय, हे म बदल जा बिंदी, किसकी बिंदी यार? अगले की बिंदी, अगले की बिंदी नहीं है, नहीं है, नो टेंशन, लगा डायरेक्ट बिंदी। सम प्लस सार, सका स सार का सार, हे मां बदल जा बिंदी में, अरे किसकी बिंदी? अरे अगले की बिंदी। देखो बार बार घिस घिस के एक ही चीज को करा रहे हैं, सेम टू, इसलिए दिमाग में बैठ जाएगा सूत्र। नहीं है बिंदी उसके, क्यों? यरलवर स के बिंदी होती नहीं है, तो डायरेक्ट बिंदी। और इनके होती तो क्या न्याल किया, उनके भी देखो डायरेक्ट बिंदी आई ना लास्ट में, होती है तो भी वही चीज है, बस कोई दिक्कत नहीं है। ये लो सम प्लस योग, भाई यरलवर स आएंगे तो बिंदी होती नहीं है, तो इसीलिए डायरेक्ट बिंदी लगाओ, और वहां होती है तो भी बिंदी, तो क्या फर्क रहा? संशय। अब देखो और उदाहरण, सट प्लस मुख। अब तक तो म कहां आया? आगे, अब म बाद में आ रहा है, थोड़ा दिमाग लगाना। म बाद में आता तो खुद नहीं बदलता, अगले को बदल देगा उसकी बिंदी में। यदि म बाद में आता है तो खुद नहीं बदलता है, अगले को बदलता उसकी बिंदी में, तो हो गया षणमुख वाले कार्तिकेय। क्या हो गया? षणमुख। शट धन मास, क्या शब्द हुआ? सट धन मास। तो म बाद में आता तो खुद नहीं बदलता, अगले को बदल देता है, तो हो गया क्षण मास। क्या होता है? क्षण मास। ये इसमें ना, ये न इस जोड़ीदार ये भी रखेंगे, म जैसा न है तो ये भी आप रखेंगे। और देखो म जहां बाद में आता है तो
शब्द षटमुख, षणमण, षणमुख और षणमास। और शब्द देखना जैसे श्रीमत प्लस नारायण, श्रीमत प्लस नारायण, ये म और न एक ही मानना। बाद में आता है तो खुद नहीं बदलता, अगले को बदल देता है उसी के पांचवे में। तो नारायण तो यूं क्यों उतर दिया, बाद में म आता है तो यूं क्यों उतरता है, अगले का पांचवा कौन थे, त का, श्रीमन नारायण। क्या हो गया, श्रीमन नारायण। जैसे हो गया सत प्लस नारी, तो बाद में म या न आए तो खुद नहीं बदलते हैं साहब, अगले को बदल, नो चेंज लिखा, म या न बाद में हो तो अगले को बदल देगा उसके पांचवें में, सन नारी। तो थोड़ी कविता को सरल करें कि म के बाद कुछ भी हो, म से पहले कुछ भी हो, म बदलेगा बिंदी में या म बदल देगा बिंदी में। म या बाद में आए तो वो खुद नहीं बदलता, बदल देगा बिंदी में। वापस कर लो कविता रूप में, 3 नियम एक साथ है, 3 टाइप्स के उदाहरण हैं। म के बाद कुछ भी हो, म से पहले कुछ भी हो, म बदलेगा बिंदी में या म बदल देगा बिंदी में, म बदल देगा बिंदी बाद में आने पर। लेकिन इसका ये अपवाद है, वो ध्यान रखना। अपवाद क्या है वो मैं यहां लिखता हूं, वो है देखना मृद प्लस मय बराबर, ये म बदल रहा है बिंदी में, लेकिन उसकी बिंदी क्या आनी चाहिए, न लानी चाहिए, लेकिन आता क्या है न, इसलिए ये अपवाद है। भाई बाद में भी आ रहा है लेकिन अगले का तो न लाना चाहिए यहां। तो यहां पे मृण मूर्ति, क्या हो गया, मृण मूर्ति। तो इस तरह से शब्दों में देखिए फर्क हुआ है, इसलिए यहां पे हो गया मृण मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति और रूपी मिट्टी। ये दोनों क्या है, अपवाद है, दोनों क्या है, अपवाद है, ये ध्यान रखें, ये अपवाद। क्योंकि न लाना चाहिए, नकार आना चाहिए, न आना चाहिए, लेकिन आया क्या है, मृण मूर्ति और मृणमय याद रह जाएगा। मृद यानी मिट्टी होती, तो मिट्टीमय और मिट्टी की मूर्ति, मृद प्लस मय, तो म या न बाद में आते तो अगला जो है वो अपने पांचवें बदलेगा। तो इस तरह से ये था बहुत प्यारा सा नियम, म या न का समझ आया होगा। म के बाद कुछ भी हो, म से पहले कुछ भी हो, म बदलेगा बिंदी में या म बदल देगा बिंदी। दिमाग बैठा, पक्का, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से उसको उतारिए, पक्का, अच्छा हो गया, चलिए शाबाश। चलो एक शब्द दे दूं, दिख जाएगा नीचे, नहीं दिखेगा, चलो यहां देता हूं, हल करो। सम प्लस न्यास, बाद में न आता है या आगे आता है, बड़ा मामला टेढ़ा है, जबरदस्त नियम है। म का नियम लागू करो, म का नियम लागू करना जबरदस्त उदाहरण है। म के बाद कुछ भी तो म बदलेगा, अगले की बिंदी, अगले की बिंदी क्या है, वही है, उत्तर क्या होगा, संन्यास होगा। क्या होगा, संन्यास। बहुत ही प्यारा उदाहरण है, अच्छे से इसको आपको करने की जरूरत है। तो ये था आपका नियम नंबर 3। अब बढ़ते हैं अगले नियम, नियम नंबर 4 की तरफ।